मेरे प्यारे बच्चे, सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले, अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है, आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं, ना खाली पैर भागेंगे, घर को उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं। लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते से हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही है। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है, आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने क्रूर, इतने काले, इतने इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की। जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया? जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका ये दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है। साइज में सभी चेहरों से बहुत बड़ा है। चेहरा फूला फूला सा, उभरा हुआ सा।
चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। ये इतने भयानक हैं जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है ये क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। यह एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है, एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी। आपको इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए। इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था आपका। इनकी वजह से इनकी नेगेटिव एनर्जी। जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। क्रूप है, चेहरा भरा भरा, मोटा बड़ा चेहरा है। इनका देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं, वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें, इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और ये मैं देख पा रही हूं कि ये आपके दुश्मन हैं, ये आपसे जलते हैं। कई बार, एक नहीं कई बार, पास्ट में भी इन्होंने कई बार वॉर किए हैं आपको। अगर पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको, गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं, 3 दुश्मन हैं आपके। 3 दुश्मन, एक चीज मानकर चलिए, अब इनकी घटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था ये मजबूत है, आप कमजोर पड़े, और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वह सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है, इनके शत्रुओं की कैसे घटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दोस्त दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों हेल्थ इशू शुरू हो गए? सबसे पहले ये अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, ये इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वह इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं।
मुझे नहीं मालूम आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है, यह संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप क्योंकि आज ये मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए, दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है, आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में, और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओह माय गॉड, यह फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, ये अच्छी एज है इनकी, 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। ये महिला है और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद ये मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलसी की भावना सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है, गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे, बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और ये भी कनेक्ट है आपसे, ये भी कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर कनेक्शन देख पा रहा हूँ। खास करके इस महिला से, या आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा गोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है, और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हो मैं कि ये टच में थी। कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा इन्होंने, ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है, मैं देख पा रही हूं। इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ क्रूरता की ओर चली है, ये सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं। एक चीज और निकल कर आ रही है, खुशियों की बारिश होने वाली है। माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ, ठीक है। हैव बैलेंस आउट। आपकी लाइफ एकदम मतलब अनबैलेंस हो चुकी थी, बैलेंस में आते हुए मैन देख रहे हैं। यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए। आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से किसी न किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है, धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। अब बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है, वह भी कोई गिफ्ट नहीं हुआ, आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था, पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परम पिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है, उनका हाथ सर पर है। वैसे भी नहीं कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले, उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है। इसने आपके जीवन में हद से ज्यादा बुराई फैलाई, इसने आपके जीवन में और इतना नुकसान किया इन्होंने।
यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है। आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही, तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हों। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। यह नहीं चाहते आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं, वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर। जिस स्थिति को शादी निर्धारित थी, उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है। यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ। अपनी खुशियों को और देखो। अब इनको भी हेल्थ इशू आ रहे हैं, और धन का नुकसान होकर अब अक्ल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी, और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है, ना तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा, और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को। अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं ना, वह यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर के साथ प्रोस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है, जो आपको लगातार मिल रही है लाइफ में। आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रोस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं, जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है पॉजिटिविटी। देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है। इसके मन में अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। और कितनी जेलसी है इसके मन में, यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीद। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया, और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी, अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तब इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा। और यह संकेत है परमात्मा के, ये इसको संकेत है कि संभल जाओ अभी से। तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं।
समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं कम उम्र में भी, या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है। जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे परिवार में, कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी, और अब देख रहे हो मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है। बिल्कुल जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया, क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है, उनको समझ में आ गया। इसीलिए आपके जीवन से वह एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहाँ प्रॉस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा। वह समय आ गया है आपका, जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है। हम जीवन में, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप ये संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यही बने थे, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे, दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हैं। आप योग नहीं हैं। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। ये इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का तंज असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हाँ, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें। दूसरों के कार्यों को, उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं
वे अच्छी योजनाएं हैं। तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया है। पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे